Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math With। आज हम लोग जैसा कि पता है सभी को कि 3D हम लोग का जो सेकंड सेमेस्टर का है उसका एक चैप्टर टोटली कवर कर चुके हैं और उसके 3D के जो हमारे लगभग 5 वीडियोस पड़े हुए हैं आपके, आप वो जा कर के देख लीजिए। साथ ही साथ उन सब के PDF भी पड़े हुए हैं टेलीग्राम पर, ठीक है। अब उसके लिए टेलीग्राम जा कर के देख सकते हैं। टेलीग्राम पर पूरा फ्री में PDF पड़ा हुआ है। और उसके अलावा मैंने एक चीज़ और ऐड किया है। क्या ऐड किया है? मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, हैंड नोट्स हैं मेरे, वो उसका PDF में बना करके क्वेश्चंस का PDF है ना, क्वेश्चंस PDF जो होगा वो भी मैं अब डाल देने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। अब वो कैसे होंगे देखिए, मैं बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट का तो वीडियो मैं पूरा बता रहा हूँ, वो तो अपलोडेड है। उसका डिजिटल PDF पड़ रहा है, ठीक है। और कुछ जो उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने क्वेश्चंस लिए वो भी आपको डिजिटली मिल रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो क्वेश्चन और भी हैं जो आपके एक्सरसाइजेज में होंगे, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी पे बिलोंग करते हो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब में सारे के सारे क्वेश्चन सेम आते हैं। सो उनके क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है मैं वो भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है। 1-2 दिन में वो भी पढ़ना शुरू हो जाएगा और एक साथ सारा का सारा डाल दूँगा, ठीक है। पूरा बड़ा सा PDF बना करके 30 पेजेस से ज़्यादा नहीं होगा, 30 पेजेस से कम ही होगा, मतलब मैक्सिमम 30 पेजेस का बना करके मैं डाल दूँगा। हाँ, उसमें मेरी हैंड राइटिंग के हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा राइटिंग इशू हो सकता है, मतलब थोड़ा सा कहीं कटिंग पिटिंग हो सकती है, तो बाकी आपको क्लियर सब कुछ दिखेगा। ओके, सो फ्रेंड्स, जो सेकंड सेमेस्टर का मैंने बोला था डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर मैट्रिसेस कुछ स्टार्ट करूँगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है। एक चैप्टर मैं जैसे इसका ख़त्म करूँगा फिर मैट्रिसेस स्टार्ट हो जाएगी। मैं भी 2 चैप्टर्स का ख़त्म कर दूँ तो इधर ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करता हूँ। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन और इसका जो पहला चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला चैप्टर क्या है हमारा? पहला चैप्टर हमारा जो क्लास 12th में था उसी से रिलेटेड है और वो क्या था आपको याद होगा, ऑर्डर और डिग्री। हिंदी में बोलते थे कोटि और क्या घात, ठीक है। तो जो ऑर्डर और डिग्री होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। ऑर्डर क्या होता है एंड व्हाट इज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है? देखिए, कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें x y और कांस्टेंट तो होते ही जानते हैं, और dy/dx, ठीक है, या d2y/dx2, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अगर ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, साथ ही साथ उनको हमने कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रखा है, लाइक देखिए मैं आपको एक लिख के दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर d2y/dx2, ठीक है, प्लस y dy/dx प्लस x इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे जो इक्वल टू 0 है, दिस इक्वल टू 0 जो है, इक्वल टू की वजह से इसे हम इक्वेशन कह सकते हैं, ठीक। इक्वल टू की वजह से इक्वेशन कह सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पर आपको x भी वेरिएबल दिख रहा है, y भी दिख रहा है, dy/dx भी मिल रहा है, d2y/dx2 भी मिल रहा है। अच्छा, d3y/dx3 भी मिल सकता है, d4y/dx4, मतलब एक्सेस सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन भी मिल सकते हैं। सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन आप लोग समझ रहे होंगे जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर को पास करके आए हैं। सक्सेसिव मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं उत्तरोत्तर, मतलब डिफ्रेंशिएशन एक से ज़्यादा बार भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आपके सामने आ रही है जिसमें डिफ्रेंशिएशन शामिल है, ठीक है, y और x भी शामिल है और डिफ्रेंशिएशन बहुत सारे भी शामिल हो सकते हैं। तो दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डिपेंडेंट वेरिएबल y, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एनी टाइम। एनी टाइम मीन्स कोई भी टाइम्स में किया जा सकता है, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम मिल सकता है। तो सच काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को देखने को मिलने वाली है पूरे चैप्टर में, ठीक है। सो अब हम लोग पढ़ने वाले इसमें जो ये टॉपिक ऊपर मैंने ऑर्डर एंड डिग्री लिखा है, ये क्या है चलिए देखते हैं। देखिए ऑर्डर क्या होता है, उसके बाद डिग्री समझेंगे। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर बस आपको सिर्फ इतना सा समझ में आना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन किया गया हो, वो जितनी बार भी किया गया होगा वही उसका ऑर्डर होता है। मीन्स द
द मैक्सिमम, मतलब जो सबसे ज़्यादा हो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफ्रेंशिएशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफ्रेंशिएशन अगर किया गया है, सो दैट विल बी व्हाट, ऑर्डर। ठीक है, जैसे मैं आपको बात करूं कि एक एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल के तौर पर जो पीछे एग्जांपल लिया वही ले लेता हूं कि d2y/dx2, ओके, प्लस y/dy/dx, ओके, प्लस x इक्वल टू 0। इसमें सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन कितनी बार किया जा चुका है? सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन कितनी बार किया गया है? सबसे ज़्यादा बार सिर्फ देखिए मैक्सिमम यहीं पे मुझे दिख रहा है 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन मैक्सिमम है, यहाँ तो 1 टाइम है, तो 2 टाइम मैक्सिमम हो गया, तो ऑर्डर हमारा कितना हो गया? ऑर्डर विल बी इक्वल टू 2। आई थिंक इज इट क्लियर? इट इज़ क्लियर, ओके। अभी डिग्री क्या होती है, डिग्री भी समझ लेते हैं। सो डिग्री इज व्हाट, देखिए डिग्री नेक्स्ट पेज पे समझते हैं, ठीक है। सो देखिए डिग्री इज व्हाट, डिग्री के बारे में देखो, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या मतलब है कि जो भी डेरिवेटिव dy/dx जो लिखा होगा, जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर रखेगा उसकी पावर जो होगी वही हमारी डिग्री कहलाती है। व्हाट डज इट मीन? देखिए एग्जांपल से क्लियर होगा। देखिए एक मैं नया एग्जांपल लेता हूँ, इसके लिए मैं लेता हूँ लाइक d2y/dx2 होल पावर 2 प्लस x dy/dx होल पावर 2, ओके, प्लस होल पावर से 3 कर देता हूँ, ठीक है, और अच्छा लगेगा, होल पावर 3 प्लस y इक्वल टू 0। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑर्डर क्या है, देखिए बताइए। ऑर्डर तो है हमारा जो मैक्सिमम डेरिवेटिव हो, मैक्सिमम टाइम जो मैंने किया है, कितने टाइम किया है, यहाँ देखिए ये आपको 2 दिख रहा है, ये 2, ये जो मैं सर्कल किया है येलो सर्कल है ना, यही क्या है, सबसे मैक्सिमम टाइम 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन है, यहाँ पे तो 1 टाइम है, ठीक है, तो यहाँ से मतलब नहीं, तो यानी हमारा ऑर्डर हो गया 2। अब देखिए ऑर्डर 2 जो मिला है वो यहाँ से मिल रहा है, इसकी जो पावर होगी, इस ऑर्डर 2 की जो पावर होगी, यानी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसे ही क्या बोलते हैं, डिग्री। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, इसके बारे में हमें थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स सुनने हैं, क्या होते हैं, कुछ नोट्स हैं ऑर्डर डिग्री के लेकर के, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में श्योर शॉट है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, ठीक है, और आएगा ही आएगा, तो भाई साहब आपको तैयार कर लेना चाहिए। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड if you are pursuing for any competitive exam, this will be helpful you in your examination, helpful to you for your examination as well. So देखते हैं क्या है इसके बाद के जो पॉइंट्स हैं वो क्या है। मैंने स्टार बना दिया 5 स्टार 5 स्टार होटल। सो क्या करना है, इसको आप याद रखिएगा। देखते हैं इसके बाद के इसके नोट्स क्या। देखिए इसके जो नोट्स हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, सबसे पहला पॉइंट मैं बताना चाहूँगा इसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल द डिग्री, जो डिग्री हमारे होंगे, जो हमारे सारे के सारे डेरिवेटिव्स हैं, हमारे ऑल डेरिवेटिव्स मतलब देख रहे हैं ना, dy/dx होगा, d2y/dx2 होगा, d3y/dx3 हो सकता है, मस्ट हैव नेचुरल पावर्स। क्या मतलब है ये, नेचुरल पावर्स होनी चाहिए भाई। नेचुरल पावर्स मतलब पावर उनकी 1 2 3 4 ये हो सकती हैं, और कुछ नहीं हो सकती। जैसे अगर आप अंडर रूट देख लो कहीं, अंडर रूट का मतलब तो नेचुरल तो होता नहीं है, वो क्या होता है, वो तो रैशनल पावर्स होती हैं, तो उसको बचाना पड़ता है, वहाँ से हटाना पड़ता है। सो क्या है इसका मतलब, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं तो जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाएगा। सो द एग्जाम्पल इज़ वॉट, लेट सी। एग्जाम्पल है, देखिए d2y/dx2,
ठीक है, प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx होल पावर 3 इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये जो ये वाला आपका डेरिवेटिव है ये अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट से इसको हमें फ्री करना पड़ेगा। ठीक है, अंडर रूट से फ्री करने के लिए मैं इसे राइट हैंड साइड भेज रहा हूँ। आप जैसे इसे राइट हैंड साइड भेजोगे तो आप ये लिखने वाले हो d2y/dx2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx होल पावर 3। अब मुझे अगर इसे रूट से फ्री करना है तो मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए ये आप लोग नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और मैं तो ये कहूँगा कि टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाएं, आपको ये सारा का सारा PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब सिर्फ यहाँ पे समझिए, समझते समय नहीं लिखा जाता है। ओके, समझते समय कभी नहीं लिखा जाता है। आप दोबारा लिखिए उसको, 2 बार वीडियो चला के देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, एक बार आप समझ लिए, दूसरी बार आप फटाफट लिखते चले गए, जल्दी हो जाएगा। नहीं तो समझेंगे लिखेंगे तो ना समझ ही पाएंगे ना लिख ही पाएंगे सही से। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आपने स्क्वायर कर दिया, तो बना क्या जा करके, चलिए कर लेते हैं। जब आपने स्क्वायर किया होगा तो d2y जो था लेफ्ट साइड में, d2y/dx2 था जो 2 बार डिफ्रेंशिएशन था, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और जो राइट हैंड साइड में जो माइनस था तो प्लस हो गया, और रूट था, रूट हट गया, तो रूट जब हट गया तो हमारा ये बना। ठीक है, 3। फिर वही बात, ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा, आप देखिए बताइए। ऑर्डर वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन होता है। यहाँ पे कितनी बार डिफ्रेंशिएशन हुआ, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम टाइम कितना हुआ है, 2 ही टाइम तो हुआ है, 2 टाइम्स हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए। तो ऑर्डर 2 हो गया, और हमें पावर भी इसी की देखनी है, कुछ अलग से नहीं लाना है। पावर भी हमें इसी की देखनी है। कितनी पावर है, ये यहाँ पे पावर लिखी है, तो पावर इज इक्वल टू 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इस पर एक और एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं इस पर एक और एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर जो 2 है आपका, समझिएगा क्या है एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल है d2y/dx2 होल पावर 3/2 होल पावर 3/2। ठीक है, इक्वल टू dy/dx होल पावर 2/3। ठीक, अगेन यहाँ पे क्या दिक्कत पड़ रही है, देखिए ध्यान से। लेफ्ट साइड में जो पावर है वो रेशनल है, परिमेय है। तो हम लोगों ने तो बात की थी भाई कि ये नेचुरल होनी चाहिए, तो दोनों साइड भी नेचुरल नहीं है। तो दोनों साइड के नेचुरल में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान से एक चीज़ देखिए, एक छोटा सा तरीका होता है, आप लोग सभी को पता होना चाहिए कि इसका जो अपॉन में 3 लिखा है पावर, दिख रहा है आप लोग को, और इसके अपॉन में जो 2 लिखा है, 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, 6 आएगा। 6 आएगा ना, 2 और 3 का एलसीएम, दोनों साइड पावर 6 कर दीजिए। ठीक है, करता हूँ, देखिए तो लिख लेते हैं, टेकिंग बोथ साइड्स पावर 6 कर लीजिए, जरा पावर 6 करिए। जैसे आप पावर 6 करोगे तो आपको मिलने ये वाला है कि लेफ्ट साइड से, मैं पूरा करके दिखा देता हूँ आपको सॉल्यूशन। वैसे ये सॉल्यूशन करके नहीं दिखाना होता है, बट आपके दिमाग में चलता रहेगा। 3/2 था लेफ्ट में, आपने क्या किया, पावर 6 कर दिया। ऐसे राइट हैंड साइड में क्या था, dy/dx होल पावर 2/3 था लेफ्ट राइट हैंड साइड पे, इसकी भी पावर आप 6 करने वाले हो। तो जरा ध्यान से देखिए, जब आपने ये कर दिया तो आपका जो ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 से 6 को कट करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, और इस 3 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर 3 से 6 को कट करेंगे तो 3 2 6, तो एट लास्ट बनेगा ये लास्टली d2y/dx2 होल पावर, ये कितना बन जाएगा, 3 3 9। ठीक है, और इधर बन जाएगा dy/dx होल पावर, कितना बनेगा, 2 2 4। अब देखिए दोनों तरफ लेफ्ट हो चाहे राइट हो, दोनों की दोनों पावर्स जो है हमारी वो नेचुरल नंबर आ चुकी है। ठीक है, अब हमको तो पता है कि हमें तो ऑर्डर ये मिल रहा है, ऑर्डर कितना मिल रहा है, ऑर्डर मिल रहा है 2, और इसी की हमें पावर देखनी है विच इज़ 9।
जो कि 9 है ना। इसी की हमें पावर देखनी है जिसे हम लोग डिग्री कहते हैं। ओके, तो डिग्री कितनी है 9। तो ये हमारा आंसर था। इसे आप डायरेक्ट दिमाग में भी कर सकते थे, कोई बात नहीं थी, बस मुझे समझाना था इसलिए मैंने पूरा का पूरा लिख के दिखा दिया आपको। आगे चलते हैं। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जिस पे बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को। नोट नंबर 2 विच इज़ व्हाट। अगर देखिए इफ़ हमारे पास फंक्शन के अंदर ध्यान से सुनिएगा, फंक्शन के अंदर y या फिर y डैश या फिर y डबल डैश, मतलब y वाले टर्म कोई भी आ जाए फंक्शन के अंदर, ठीक, आर गिवन। अब ये फंक्शन f का मतलब क्या है भी तो समझ लेते हैं। वेयर ये जो हमारा f है ना, f क्या होगा, f क्या क्या हो सकता है। आपको आईलेट याद है, ILAT, इनवर्स, लॉग, ये सब याद है। तो I फॉर आईलेट में इनवर्स, मतलब इन्वर्स के अंदर जैसे इन्वर्स मतलब साइन इन्वर्स y हो गया, साइन इन्वर्स y डैश हो गया। इन सब पे क्या होगी, हमारी डिग्री जो होती है वो डिफाइन नहीं होती है। जैसे इन्वर्स की बात करो तो मैं एक एग्जांपल आपको यहीं पे दे देता हूँ, आप समझ पाएंगे कि साइन इन्वर्स अगर मैं लिखता हूँ साइन इन्वर्स y डैश, ये एक एग्जांपल हो सकता है, ठीक। और सुनिए इन्वर्स तो हो गया, इसके बाद एक और दूसरा क्या था, ILAT, L फॉर लॉग। लॉग के अंदर भी हो जाए तो भी हमारा क्या होगा, डिग्री डिफाइन नहीं होगी। लॉग के अंदर कैसे देंगे, देखिए ध्यान से देखिए, लिखा है लॉग ऑफ y, ये भी हो गया भाई, y है, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, y डैश भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा लॉग भी हो गया। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, इसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए, लाइक साइन y डबल डैश हो गया। इसके बाद और कौन बचा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना, एक्सपोनेंशियल, तो ये भी हो गया। इसका भी एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, e की पावर y डैश। तो ये सारे के सारे अगर आते हैं फंक्शन के अंदर, देन क्या होगा, देन डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री डिफाइन नहीं होगी। समझ में आ रही बात, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, एक एक चीज़ ध्यान से पढ़िए, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बोलूँ आपको, देखिए अगर मैं ले लूँ y डबल डैश, ठीक है, प्लस ले लेता हूँ 5 y डैश, ठीक, y डैश ठीक रहेगा। और मैं एक ले लेता हूँ साइन इनवर्स y, जैसा कि मैंने अभी आपको ब्रैकेट में लिख करके समझाया था, इज इक्वल टू 0। तो अभी जरा इस डैश का मतलब समझते हैं, डैश मतलब डिफ्रेंशिएशन ही तो होता है ना। मतलब ये y डबल डैश का मतलब ये होता है, आपको पता होना चाहिए, d2y बाई dx2, ठीक है। मैंने इसको इस रूप में लिख लेता हूँ, 5y डैश मतलब dy बाई dx, ओके, प्लस साइन इनवर्स y, तो ठीक है। अच्छा अब बात मेरी भी ध्यान से सुनेगा, क्यों, अच्छा इसका ऑर्डर तो जानते होंगे, ऑर्डर में कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। ऑर्डर मतलब होता है सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन, विच इज़ 2 ओवर हेयर, जो कि यहाँ पर क्या है 2 है। बट डिग्री की बात करें तो डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। क्यों भाई, ध्यान से सुनिए क्यों होगी, ध्यान सुनिएगा। डिग्री नॉट डिफाइंड इसलिए होगी क्योंकि साइन इनवर्स जितने भी फंक्शन मैंने पीछे बताए, चाहे वो आई फॉर इनवर्स हो, एल फॉर लॉग हो, और तीसरा क्या बताया मैंने, ए फॉर एल्जेब्रा, एल्जेब्रा की कोई दिक्कत नहीं है, एल्जेब्रा चल जाता है। फिर टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री और ई फॉर एक्सपोनेंशियल, ये जो मैंने एल्जेब्रा को छोड़कर आईलेट में सारे बताए, उन सब के अंदर कोई भी अगर वाई हो, वाई डैश हो, वाई डबल डैश हो, तो वो एक सीरीज़ का फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक है। और वो सीरीज़ जानते हो आप, उसकी पावर बढ़ती चली जाती है इन्फिनिटी तक। तो जब पावर इन्फिनिटी तक बढ़ती चली जाती है तो हम लोग कैसे ये कह सकते हैं कि इसकी डिग्री इतनी होगी या नहीं होगी, ठीक है। भले हमको पता है कि डिग्री यहाँ की देखी जाती है, लेकिन हो सकता है इन्फिनिटी पे ये पता नहीं कैसा बिहेव कर जाए, इस वजह से डिग्री नॉट डिफाइंड कहते हैं। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इसलिए नॉट डिफाइंड होते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, एक और एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल नंबर 1 तो ये ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए लाइक y dy बाई डी एक्स
प्लस ई टू द पावर वाई डैश इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डिग्री तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पे ऑर्डर तो हम लोग जानते हैं, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इज़ 1, क्योंकि यहाँ पे डी वाई डी एक्स एक बार है। बट यहाँ पे डिग्री क्या होगी, यहाँ पे भी डिग्री नॉट डिफाइन होगी, क्योंकि ई की पावर वाई डैश है। ये पूरा क्लियर हो गया आपको, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला जो पॉइंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी क्लास 12th का ही है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। इक्वेशन तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है भाई, देखिए इसका फॉर्मेशन जो होगा, बस हमें क्या करना है, उतने बार डिफरेंशिएशन करना है जितनी बार में हमारे सारे के सारे कांस्टेंट हट जाए। सो ये छोटा सा पॉइंट मैं लिख भी दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है कि यू हैव टू ट्राई टू एलिमिनेट व्हाट, ऑल कांस्टेंट्स। आपको सारे के सारे कांस्टेंट हटाने की कोशिश करनी है विद सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव मतलब उत्तरोत्तर, मतलब एक के बाद एक डिफरेंशिएशन करके आपको काम हो जाता है। अच्छा, इसकी ट्रिक भी है सिंपल सी, कि जितने तरीके के कांस्टेंट्स होते हैं ना, उतनी बार आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ जाता है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। जैसे 2 कांस्टेंट है हमारे पास, लाइक एक एग्जांपल ले लेता हूँ तो और अच्छे से समझेंगे आप लोग। लाइक मैंने लिया y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे a और b 2 कांस्टेंट्स हैं, है ना, a और b। ये a दिख रहा है आपको और ये b दिख रहा है, ठीक है। a और b को हटाने की कोशिश हम लोग कैसे करेंगे, देखिए मैक्सिमम तो 2 टाइम कर सकते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन, लेकिन अगर एक बार करने पे काम चल जाए तो ठीक है, 3 बार नहीं करिएगा, ठीक है। a और b को हटाना है, कैसे भी हटाना है, तो इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसे फॉर्म करना है। तो चलिए जरा से एक बार डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। ये चीज़ लिख दीजिएगा कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड कर दीजिए। तो जैसे आपने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन को एक डैश से भी लिखते हैं, आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ना लिख करके डैश भी लिखेंगे चलेगा। तो a sin x था, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a cos x हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट था। और जो b cos x था, उसको cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस b sin x हो गया, ठीक। देखिए मैंने बोला ना 2 कांस्टेंट आपको 2 बार ही करना पड़ जाएगा। चलिए कर लेता हूँ एक बार और ही, y डबल डैश, तो ये क्या होगा, माइनस a sin x और दिस वन विल बी b cos x। अब जरा ध्यान से देखिए, इस पर माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो a sin x प्लस b cos x हो गया, इजंट इट। अब जरा ध्यान से देखिए, जो सबसे स्टार्टिंग में हम लोग का इक्वेशन जो दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये वही बन के आ गया, बस माइनस एक्स्ट्रा आ गया। तो क्या मैं इसकी जगह पे, ये y के इक्वल था, तो क्या मैं इसे y लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ बिल्कुल। अब इस y को मैं लेफ्ट साइड लेके आ रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो चुका है और इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं बचा। सो दिस इज़ व्हाट वाज द हेडिंग वाज, जो हेडिंग कह रही थी कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग ने फॉर्म कर दिया, एलिमिनेट भी कर दिया, जो हमारे कांस्टेंट थे उनको भी एलिमिनेट कर दिया मैंने। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख नहीं है। चलिए इस पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें भी क्या करना है, फॉर्म करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे देखिए ए ही दिख रहा है एक मुझे, और मतलब दोनों जगह ए ही है, एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हो सकता है 2 बार ना करना पड़े, एक ही बार में काम चल जाए। तो देखिए मैं उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस 4a², इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, तो ये 2y और y डैश हो जाएगा। भाई पावर आगे, पावर में कम, और फिर y का डिफ्रेंशिएशन y डैश हो गया। यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x का 1 हो, ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ, सो a विल बी व्हाट, y डैश अपॉन 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे। अब a की वैल्यू आ चुकी है,
अब अगर ए की वैल्यू आ चुकी है तो आप इसे इसमें पुट कर दीजिए ना, पुटिंग इन इक्वेशन 1 इसकी को मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें पुट करेंगे जैसे ही, तो ये क्या बन के आएगा, ध्यान से देखिए, y² इज इक्वल टू 4a के प्लेस पर क्या लिखेंगे आप, y/2 और ब्रैकेट के अंदर x प्लस y/2। तो देखिए ज़रा यहाँ पे अगर मैं 2 से 4 को कैंसिल कर दूँ, सॉल्व कर लूँ उसको थोड़ा सा, है ना, तो ये यहाँ से a हट चुका है ना। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इससे इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। देखते हैं, इसको लिख देता हूँ। तो क्या बना, लेफ्ट साइड में तो y² बना और राइट हैंड साइड में बन गया 2y/, और अंदर में x प्लस y/2। तो 2 एलसीएम लेकर के आप चाहें तो 2 इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 2y/, एंड दिस वन इज 2x प्लस y/, डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। सो y² इज इक्वल टू क्या बना, y/, और 2x प्लस y/। आप यहाँ से एक y से एक y को भी कैंसिल कर सकते हैं, ये y जो मैं कह रहा हूँ ऐसे करके, बट कभी भी वेरिएबल्स को कट नहीं किया जाता बच्चों, ठीक है, इसका वैल्यू निकल के आता है। तो हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन तो बना ही दिया, ठीक है। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका बन गया। बनाने का तरीका ऐसा ही होता है कि आप या तो उस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के रख दो, या तो आप ऐसा डिफरेंशिएशन करो कि वो अपने प्लेसेस से हट जाए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करने का मेथड सीखेंगे। अभी हम लोगों ने क्या किया, जो y की अभी तक सॉल्यूशन दिया था, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे थे। इसके बाद क्या मिलेगा हमको, हमें इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, उसको हम लोग इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन बना लेंगे। तो अब हम लोग को ये पॉइंट पढ़ना है। इसके बाद इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, और अगली वीडियो में हम लोग वेरिएबल सेपरेबल पढ़ेंगे, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल पढ़ेंगे। ऐसे सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे क्या है, मेथड्स हैं, मेथड्स टू सॉल्व हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करने का हम लोग मेथड पढ़ेंगे। और आप लोगों से गुजारिश है, अपील है कि कोशिश करें कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें, है ना। सब्सक्रिप्शन बढ़वाइए, बहुत ज़रूरत है जिसकी, वरना चैनल बंद हो जाएगा। और सब्सक्राइब तो करना ही आपको, और लाइक ज़रूर किया करें प्लीज़। आप लोग देखा करें तो लाइक किया करें, और कमेंट अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी करिएगा। वैसे बुरा लगे तो बुरा भी कमेंट कर सकते हैं कि आपने सर यहाँ पे समझाया नहीं समझ में आया, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा वीडियो डालने में लेट हो रहा है, लेकिन हाँ मैं अब कंटिन्यू करता हूँ और आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप मेरे को मोटिवेट तो करिए, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सारे के सारे PDF वहाँ फ्री हैं, और हमेशा फ्री रहेंगे जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, हमेशा फ्री रहेंगे, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, थैंक यू।